को उत्पात के बिगड़ो विष्णु को भाई भरगू मारी लात। अब बड़े आदमी हमेशा क्षमा के पात्र होते हैं। बोले भाई तू बगाई से मोटा मारी 1 लाख थे ये भीमसेन को कि मैं छो ठंडो भीमसेन नु कदम धरती नवती मार दूं। अरे अर्जुन नु कदम 1 बाण तो 1 लाख सिर काटूं। अरे धर्मपुत्र नु कदम सच्चाई तो धरती का चारों कोना पाग लगा दूं। ओ अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव कहां है तुम्हारी वो सच्चाई जो तुम बोलना चाहते थे, जो तुम करना चाहते थे, जो तुम छत्रा खुल के आन बान और मर्यादाओं का बोझ मरे था कित गए तरह बोझ। तमी एक काम करो ने लगे अरे लोग तमी तो कालेस का मंगर भरे हांडा था और मेरे भी पूछ दिया तारो कि मैं कौन बिगड़ो। देखो प्रेमी सदु सुनने वाली बात है रोंगटे खड़े करने के लिए होती है। लो तारो कि मैं कौन बिगड़ो ने तो अरे लोग उरे नु कहेंगे दोमे ऋषि का आश्रम पड़ते हैं लुगाई बगा लेगा मेरे लो आश्रम ने कलंकित कर दियो तमी। 8 नपुंसक नामर्द कार हिंचड़ो एक 10 रुपया ही बाजार में थे सिंदूर की डब्बी लिया और चूड़ी पैर लो हाथ में चूंदड़ी ओढ़ लो और चौक में बैठ जाओ द्रौपदी को मैं छुटवाऊंगा। आओ ने लो मोटा जाकर बोलेगा सभी मैंने बोलो तो ठोलो मार के सिर फोड़ दूंगा पहले बता दीजिए। अब मोटो भी कंपन ला के घनी जगाड़ी भी अच्छी को नहीं हो सके। अब देखिए यहां पर चारों पांडव पर्ण करते हैं। आ जाओ पोनी जल्दी आ जाओ। अब चारों पांडव पर्ण करते हैं भाई जब तक द्रौपदी को नहीं छुटवाएंगे इतना अंजल पानी ग्रहण नहीं करेंगे। यहां से धौम्य ऋषि पर्ण करता है भाई मैं तो ये काम करूं को नहीं भीम का नहीं आंगली करी जो भीम फेर नाटक्यो बोले भाई ये खड़ी तपस्या करना जल का झरना लगाना गोष्ठाम तपके बढ़नो बाबा जी काम है हाथ ग्रस्तियान करने बताए थो। अर्जुन हाथ पकड़ लियो रो भीम रोजना टिड्डा से आंख मत काटा करनी पार कौन पड़ेगी मेरे लिए डाल दू खेच के तो लियो बांध लियो। बोले भाई तम सारा कोस तो भूखो रहने की मेरी आदत तो को नहीं पर भाई पार पड़ेगी इतना भूखो मैं बेरे जाऊं रे भीमसेन भी पढ़ने कर। प्रेमी समझो ये वन पर्व का प्रमाण आप लोगों के सामने भिंटू भिन्न सुना रहा हूं। किसी पुरानी बातों को किसी पुराने ने किसी तरीके से तोल करके और सभी का संशोधन वगैरह गुरुजी वगैरह से ऐसे महानुभावों से संशोधन करवा करके। अब देखिए यहां पांचों पांडव द्रौपदी को छुटवाने का इंतजाम करते हैं अपने 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 विचार विमर्श बनाते हैं और इधर से भीमसेन किलकार मारता है और वो किलकार की आवाज उस पांचाली के कानों में सुनाई देती है। उस समय द्रौपदी का रथ 16 कोस पर जा चुका था। देखो ये तुली हुई बातें हैं सभी नजरें में। उस समय द्रौपदी का रथ 16 कोस पर पहुंच चुका था जिस टाइम प्रोग्राम बनाया गया। अब 16 कोस पर पहुंचने के बाद भीमसेन किलकार मारता है और वो किलकार की आवाज उस द्रौपदी के कानों में सुनाई देती है। आपाऊ रहते हिल्लो मारा मैं साउंड समेत हिल्लो मारू सु गलीम को जाना अगली। और वो भीमसेन की किलकार उसमें भी एक बड़ा जबरदस्त वजूद था एक कारण था और ये शंकर सुवन केसरी नंदन बजरंग बली की हिमायत। अब गुरुजी तो समझ गया कि वो महाभारत को आए पर्व को प्रमाण से। अब वो बजरंग बली का कारण क्या था कि एक बार एक नदी के किनारे किनारे फूल बहता हुआ था और वो फूल सहदेव की तो चौमासा बिद बैठती वो हाथ दे के काट लियो। अब उस फूल में इतनी खुशबू इतनी जबरदस्त इतनी महक थी द्रौपदी ने लिशाना मन दूसरो फूल दे। अब सहदेव ने हाथ जोड़ के लिशानी अपने की तो चौमासा बिद बैठ गया अपनी बस की बात को नहीं तो नकुल न कही नकुल नाट के मेरे बस की बात को नहीं। अर्जुन कन पूछ के अर्जुन ने बोले तमी शाना 1 बाण तो लाख सिर काटो सो तमी ले दो फूल तो लाट अगली ये फूल फाल ले आदमिया काम उस गटाउट अब काट दी। धर्मपुत्र कन गई धर्मपुत्र ने देख शानी चौपड़ पासा खेलना सीखना हूं तो मोरन 4 महीना में सिखाऊं तो 15 दिन में सिखा दूं। जोले पुत्तान चौपड़ सा पासा गया तो अंडा ही सही पे भूल्यो को नहीं सके बोले ना मत यो काम कर सकूं मेरा फूल फाल लेना बस की बात को नहीं। अब वो बलि का बकरा बनने के लिए कौन भीमसेन गुरुदेव यहां भीमसेन को फिर बलि का बकरा बनाया जाता है और वो जाके न त्रिया चरित्र नाम 2 गुणा हरो लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसम 6 गुणा से काम सरस्वा 6 गुणा समर्था। स्त्री के अंदर आदमी से 2 गुणा भूख अधिक होती है लज्जा चापी लाज शर्म अगर रखना चाहे तो 4 गुणा अधिक होती है साहसम हिम्मत आदमी से 6 गुणा अधिक होती है काम सरस्वा 6 गुणा समर्था काम वासना आदमी से 8 गुणा अधिक होती है। ये चाणक्य नीति का प्रमाण है। तो देखिए अब भीमसेन का जाके बड़ा सा पात अब चढ़नी बैठा हो गया शानी के बात बोली तेरे होता आस्था मेरो एक यो देख मेरी एक मांग सुननी पड़ी बोले बस बोले तने बस लागे बोले के बात ये देखो प्रेमी सजनों क्रिया चरित्र हमारे माताएं बहनों को द्रौपदी को मातेश्वरी कहा गया है।
द्रौपदी को पंडित जी वक्ता और मातेश्वरी और जगत कल्याणी के नाम से पुकारते थे। वो मातेश्वरी क्यों? जग का कल्याण किया उसने। अब और ईब जय लुगाई न्यू समझ लो छाती तो नीचे घूंघट लिया हुआ है और 5-4 आंसू धरती में गिर दे तो आदमी की कड़ाई सिर पर ना सटाड़ नहीं होगी 1 लाख में। अब देखिए वो यो काम करया जाके 2-4 आंसू गिरा भीम ने तो दूसरा फूल चाहिए नोले। हाँ नोले तू एक काम करे मतलब सबत पेड़ लिया दूसू और अपना चौक में लगा ले रोज नया नया तोड़ा करिए नोली मनन गोड्या तू एक लिया दे। अब वो फूल लाने के लिए भीम चलता है जहां जाकर के एक महाघोर पहाड़ों की कंदराओं में फंस जाता है और वहां एक बड़ा लंबा चौड़ा दाना और उसकी गराड़ी उसके देख धागत मोगरी मारे जब उसने नींद आवे और वो भीमसेन जाकर के पूछता है कि तू इसकी के इलाके से और यो तेरा के इलाके से। बड़ा जटिल प्रश्न इसी कथा से। तो किस प्रकार से भीमसेन की वो सोड़ा को उस पर किलकार सुनने की बहुत अच्छे भैया राजस्थान के जो फिल्म हालों में गाई जाती है बहुत अच्छे भैया। और उठारी आवे मारो हिवड़े जले आयो सावण की बरसात में सावण की बरसात में कली ने लागे पिया काली पीली रात में काली पीली रात में यादी गई श्री करके करके जीवन सरे आता हो पति खड़ी तो किस प्रकार से भीमसेन यहां जाकर के नोला तू इसकी के इलाके से और यो तेरा के इलाके से। तो किस प्रकार से भीमसेन के साथ वो दाने की घरवाली सवाल जवाब करती है नोले तू या मोगरी मारे सीओ के फिंड से। अरे नोले भैया मैं तो यहाँ का मुट्ठी चापी करूं छू एक मणेक की मोगरी ले रखी बात देख धागत मारा जब उस दाना ने नींद आवे प्रबल होनी का चक्कर भेद किसी को पाया ना। अब ये होनी के प्रकृति के विधाता के लेख होते हैं ये कभी टल नहीं सकते। अरे सोना को के मरे को आकर से और सोना को मरे को हो जा ठीक सा हम यह बात मानना सा लेकिन उनकी तो उन्हें अलमारी में धर दे शोकेस में लगा दे मंदिर में धर दे सोना को मरे की कहते बाज तो अंडा करे से। लेकिन जब प्रकृति का होनी का चक्कर लग गया तो सोना को मर गए बाजन लाग गयो क्योंकि वो प्रकृति का चक्कर था भगवान को अपना लेख दिखाना था। वशिष्ठ मुनि सा लगन काटनिया को नहीं विप्रदेव आप तो समझते हैं कि वैज्ञानिक आज तक नेट वाले खोज कर रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि ने जो लगन निकाला था उसमें क्या चूक रहेगी कि रामचंद्र को राज तिलक की बजाय वनवास होया। लेकिन कोई चूक को नहीं मिल रही। नेट वाला भी आखिर यह लिखी से
आकि ये समय को मंजूर था, विधाता को मंजूर था, प्रकृति ने महसूस किया आक भैयो वशिष्ठ मुनि सबकी में बनी जागो। भगवान ने सोचा लगन में कोई चूक नहीं थी। तो देखिए वशिष्ठ मुनि से लगन निकालने वाले विद्वान प्रकांड पंडित, लेकिन फिर भी कोई न कोई भगवान ने चूक दिखा दी। तो इन बातों में तो भीमसेन ने तू आगे केला कैसे रियो, तेरा केला कैसे मनिया मोगरी देते मां का एक मोगरी इसी मार दूंगो, तन फिर मोगरी मारनी पड़े न रान फिर सोनो पड़े ने। अरे बोले भैया मैं करवा चौथ का व्रत करूं छू, मेरे टिक्की बिंदिया के अड्डर से तू क्यों खोवे से। भीमसेन नहीं मानता है। तो किस प्रकार से दाने की घरवाली बताती है कि मैं क्या लगती हूं और ये मेरा क्या लगता है। बहुत अच्छे भैया मत बोला चुपचाप डिगर जाओ। वो मत बोला चुपचाप डिगर जा, नतरी जान का गाड़ा से अर मैं इसकी अर्धंगी नारियों मेरे घर आला से, इसकी नारियों मेरा घर आला से। जान का गाला से मैं इसकी नारी वो मेरा घर आला से, वो मेरा घर आला से। बोल तने बचाना चाहूं सुतरी सुथरी चाने अनूठी, हर मार के मानस खाया करे ना बात समझिए झूठी। हर बड़ मुश्किल पे सोवे सज भरू प्रेम में उठी, हर सुन के बात गात के अंदर गाल भीम के उठी। ऊपर में देखे गात के अंदर गाल भीम के उठी। हर मैं देखूंगा तेरे पति ने हो मेरे तेरे पति ने के रुस्तम का साहस है। पहाड़ तो पहाड़ टक्कर जागा अड़ार चित का पाला, अरे पहाड़ चित का पाला है, आदित का पाला से, आदित का पाला से। मत बोला तुम जात डिगर जा, तेरी जान का गाला से। मैं नारियों मेरा घर आला से। ओ भाई पोनी को से देख लो सुक्का सुक्का आदमियों का भी पाल है के साथ हफ्ते से देख लो। अब और तुम्हें क्या बहुत अच्छे भैया। ओ भाई बहुत अच्छी अब क्या कहा बहुत अच्छे भैया। बलवानों की चोट बराबर इसी गुफा में डट जागी, देख तमाशा हार जीत की खबर आपने पहुंच जागी। देख तमाशा हार जीत का खबर आपने पहुंच जागी। हर बोली मत छेड़ो रे काची नींद उतर जागी। भीम कह मैं त्यार लड़न नया राज घमंड की कट जागी। भीम कह मैं त्यार लड़न राज घमंड की कट जागी। हर मारे को तुम छोटे कोने छोटे कोने मानस गणा खुदाड़ा से भीमसेन के वर्मा हो गया।
मत बोला चुपचाप टिकर जा तेरी जान का गाड़ा से मत बोला चुपचाप टिकर जा तेरी जान का गाड़ा से मैं धंधा नारी यो मेरे घरियाला से अब तीसरे नंबर है और लियाओ टूट मन दे दे एक मुट्ठी सब्जी भर दूंगा वो कोन्या तकलीफ कदे भी इसाजा बता कर दूंगा ओ कोन्या तकलीफ मैं साजा बता कर दूंगा। सुनो गुरु जी दो लाइन और आग लिया तो हजरों रखी और लंबी छोड़ी पिरड पड़ी की बांध गाठड़ी धर दूंगा कदबा बढ़ के आवे कोन्या रे भेज आग ले कर दूंगा बढ़ के आवे कोन्या रे भेज आग ले कर दूंगा। और ओके के भी मसला था ओके भी मसला था या जान मैं फाला से मारेगा तन छोटे कोन्या कदे कदे क्या वाला से बोला चुपचाप टिकर जा तेरी जान का गाड़ा से मत बोला चुपचाप टिकर जा तेरी जान का गाड़ा से अरे मैं टिकी हर धन्ना नारी ओ मेरा घरियाला से मैं टिकी हर धन्ना नारी और लिया खोस टूट रहा भीमकूट यार वोट पार के देऊ बगा लिया खोस टूट रहा भीमकूट अर बूट पाड़ के देऊ बगा बोलिया दनर ओ मस्तानर ठोर ठिकाना देऊ छूटा कौन ओपरा बनाए सब मुट्ठी में उठी रहा बात बता अग्गो के भीम चला थर पीछे न दई पीठ दिखा डुंडाली अड़बाव थर भीमसेन ने करी निगा राली शरणागत तेरी रे मेरी लीजिए जान बचा हर ठोकन का एक कुलाड़ा उसका कन्नी दिया बगा अगर कुलाड़ा ना उठे तो कुटिया अंदर चल जा सिर को मारा हर के दन्नर कुटिया अंदर बढ़ गया था। और आली से भीम पूछे टेडी झुका नाड़ देखे और आली से भीम पूछे टेडी झुका नाड़ देख मरे हुए मानस की चौगर दो न बाढ़ देख लंबे लंबे टिब्बे डोली ऊंचे तो पहाड़ देख गंगा के किनारे कुछ प्रोग्राम मेरा है और पंडू का हूँ पुत्र अर्जुन नाम मेरा है और बड़े बड़े योद्धा मारू काम मेरा है और एक बार मड़की गऊ के रखने आया था और गुण योगुण को न्यारा न्यारा चकने आया था और सब भगवानी बड़ी ज्ञान की चकने आया था। आया करो ये बात फिर गुरुजी ने क्या लगा अरे बोल राम कौर खाए हर भगता के गल तुलसी की माला से मारन आला कौन उसका राम रुखाला से जान का गाड़ा से बोला चुपचाप टिकर जा तेरी जान का गाड़ा से अरे मैं टिकी हर धन्ना नारी ओ मेरा घरियाला से बोल बजरंग बली की जय। तो अब देखो प्रेमी सजनों ये शंकर सुमन केसरी नंदन अब भीमसेन गुरुदेव भीमसेन वो जाके दाना की घराली तो फंसे और वह मोगरियों का कानी भगा दी नोलो माँ का एक मोगरी सी मार दूंगा तन्ने फिर लोरी कौन देनी पड़ेगी नोले भाई ले तू तेरे जी की काट ले। अब देखिए भीमसेन वह मोगरी ली थोड़ा सा जोर लगा के एक मोगरी मारी दाना हल्याए को नहीं। अब भीमसेन आधा जोर लगा के मोगरी पड़ाक दनी सी मारी दानो इन्ना तिन्ना को नहीं हो भीमसेन ने चौकर दत ने निगाह करके दिया को दूसरा आदमी तो ना देखे थे और न्यू करके थू दोनों मुठिया में थूक गेर के नर जितनो हंगो थो उतनो खेच के तड़ाक कड़ी सी मोगरी मारी और जब दन न्यू न्यू कड़ाई सी ली लो बड़ी के ओपरी ओपरी माखी सी बैठे से राज और भीमसेन की 3 मोगरी खा के न रोपरी ओपरी माखी सी बतावे जब तमंदाज लगा लो फिर के बने
भीमसेन का एड्डी तो लेके चोटी ताई पसीना आ गया। अगन वाचन की कोशिश करे आगे भगवान आज मारा को छोड़ने को नहीं, तेरी 3 मोगरी ओट ली और माखी सी बतावस है। अब भीमसेन यहां से भाज पड़ता है। अब भीमसेन अगन वाचन की कोशिश करे और पागल ने खचावन लग गया। अब देखिए भीमसेन चलता चलता दाना गैल तक किलकार मारा नहीं लड़ा बाजा कौन जान दूं। अब भीमसेन को और भी भय हो गया। एक डूंडा आड़ी अड़बावा था। महाभारत का ऐसा प्रमाण मिलता है कि एक डूंडा आड़ी अड़बावा था जिसका एक हाथ कट रहा और वो डूंडा आड़ी का कानी भीमसेन बाज पड़ा। पानी का घड़िया दरिया सिराने पर एक कुआड़ो पड़े सिराने पर। लो लाओ मामा, ओ मामा मन बचाइए। अब छतरी या तो नहीं दे शरण, अगर दे दी शरण तो नहीं दे मरण। अब मामा कह दिया नोले बचाइए। अब डूंडा आड़ीगन के इलाज यारो चाण चकदड़ी सी। नोले जंगल में शेर मिल जाए तो आप क्या करें, बताओ क्या करो। तो आपको बात को जवाब ही हो सक फिर तो वो आग लो ही कराऊं की मर्जी सकी करा गो की छुट्टी सापा क्या कर सका था। तो ढूंढलिया साथ तो बन गई लेकिन हिम्मत सी करके ने और वो कुआड़ उठा के फका दियो। लोलारा दाना उरा दाग गाव है तो ये कुआड़ उठा के लिए जब बिना कुआड़ उठाए आगे से तो 13 घंटा से मैं बुझा दूंगा, खैर भी ना मानी। अब देखो कितने योद्धा महाभारत का नाम न्यू को बेटा कितने योद्धा इकट्ठे कर दिए। अब वो कुआड़ों को उठे दाने थे ईब दाने देखी आग भाई उरा आगे चलना तो कसाई बड़ो कसुत्तो सापड़ो गंडासों से बुझाई देखो। ईब दानो तो भाज के ना आपकी उल्टी गुफा में चले गयो। और भीमसेन कि मैंने कुर्तियों से लाके मेरी जड़ पसीना आ गया, पानी का घड़िया कन बैठ गयो। ले मामा तू इतना बलिष्ठ इतना बलवान और फिर भी तेरा हाथ खड़काट दिया। अरे ने भाई तू नून की मुट्ठी भरे अंडस है, यह बात मन्ना मत पूछे, गाँव दिखा दूंगा तो ऊपर घेर देगो। ले मामा बता देना। अब देखो ये या दबोड़ा उगाड़ने वाली चीज है। अब भीमसेन पूछने लग गया और उसने जिस तरह से वकील लायर कोर्टों में केस लड़ते हैं इस प्रकार से जवाब दिया। बोले भाई एक बार पांडु का पुत्र अर्जुन, ये पांडु को पुत्र अर्जुन इतना नाम लिया तो भीमसेन की छोड़ो छोड़ो जनबड़ो तार लकुण बागो जिक्रो से। तम 80 साल का बूढ़ा आदमी ने कहते दादा तेरा ब्याह कर देंगे, गुंगो हो जागो ना तो ना टर ना भरे न्यू कहो देख ले भाई तारी सलाह। अरे दादा किमी तो शर्म कर लकड़ी तेरी मसाना में जारी सर हमने सलाह बुझ नाटक होनी तो यो ईसो काम हो सयो। तो देखो अब के काम करया आके बुढ़ड़ी वालों ब्याह कर लियो भीमसेन ना तो नाटर ना आवरे। बोले भाई एक बार पांडु का पुत्र अर्जुन आया था, अब बात भूतकाल में चली गई। फिर आग भाई कदे आए थो बेरी बेरो कोई भाई बेरो को नहीं के कुबद पाइएगी जो गुंगो हो गयो। और भाई ने एक ब्राह्मण किया हम गाय के ले आया और राजपुतान गाय किसो प्रेम हो से तुमने सब ने बेरो ही से। अब बोले मारा मार मार के सारा कुनबा अर्जुन का बाण इतना नकीला था आगे एक बाण तो 1 लाख सिर काटा और भाई खून की नदी बह के चाल पड़ी, मारा सारा कुनबा खपा दिया। देवता बड़ी मुश्किल से युद्ध रुकवाया और मैं एक पहाड़ की गुफा में बढ़ने लग गया। जब भाई मेरा एक हाथ तो काट ही लेगा क्यों जान सब ने प्यारी हो भाई डर मनने भी लग गया। और भाई इतने घनी साची के बताऊं जब पांडवा को जाए जाम मन की तो दीख जा तो भाई मैं काचन खा जाऊं घनी तो क्या बताऊं। हाँ देखो कितनी मजेदार बात, देखो कितनी सभा में घूमती हुई बात। अब लोला जब भाई पांडवा को मन की तो जाए जाम दीख जा तो मैं काचन खा जाऊं। अब भीम हाथ जोड़ के नहीं लो मामा मत यो पांडवा को नाम ही तेर के सुनो नहीं, मेरे तो आज तक नाम ही को नहीं सुनो। अब देखिए यहां से भीमसेन जात बात छिपा के चलता है और रास्ते के अंदर ये हनुमान जी वन पर्व उठा लेना, खोल के देख लेना। वन पर्व के अंदर ये प्रमाण 16 कोष की किलकार का वरदान का प्रमाण हनुमान जी का आपको मिलेगा इसी वन पर्व में। अब देखिए अब हनुमान जी पोथ न की में बढ़ा दी और रास्तो सारो रोक लियो। भीमसेन तो 2.5 घड़ी में भूल ही जाया करतो। नेलर बांद्रा तेरे दिन में लात की तेरे निकल जागो जी। नेले भाई मैं टोम तो ही वो हांडूस को मेरा लात की मारा मेरो जी निकल जा। ये भीमसेन का गवाही को सुत्ती पास थी तो ये भीमसेन ने नेले भाई मेरा बुखार चढ़ा सर मेरा कि मैं खा जोरी से सब तो मोटी बात याद है तू मन हटा दे और फिर निकल जा। अब भीमसेन ने देखी रे खा जोरी सांग क्या हाथ लगाऊंगा पाको एक गुठोरे कांगली रोड है नुला रेड्डी मलेड्डी लाने लेड्डी चलाऊ मेरा को पंजा टिकन जाग लो ठाडो सा धर कर रखे मैंने एक बोतो पहलवान रे ठाडो ने
जदू गांव वाला बोतल का जोर लगाऊं पड़िया पड़िया नीचे तोड़ सुसरा ने ना तेरा बस की बात तो चित हो जा अगलो हण कौन दे हंगो से डांट रखो सा धरने लो रगड़ा को पहली तो कहने को मतलब भीमसेन वो वाह बनेगी इप्पा की एड्डी ना गुठा की एड्डी और आंगली दोनों को जोर लगा लगा छिक लियो गुठ और आंगली लेकिन बंदर की पूंछ को नहीं उठे अब पूंछ ना उठे तो गुठ और आंगली गले को नहीं अब हाथ को जोर लगा लियो बंदर की पूंछ को उठे ना भीमसेन दोनों हाथ लगा लिया बत्थम बत्थी ना होगो पसीनम पसीना होगो पर बंदर की पूंछ को ना हाली प्रेमी सजनो वो भी प्रकृति का चक्कर बता रहा हूं कहां से लेकर के कहां तक पहुंच जाते हैं अब भीमसेन हे भगवान आप कोई देवी शक्ति हैं भगवान शंकर हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं अगर आप भगवान श्री कृष्ण हैं मैं आपको बार बार नतमस्तक नमस्कार प्रकृति होनी मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं बुद्धि की में ठीक होगी जब हनुमान जी उठते हैं तू मेरा पवन पुत्र है तू मेरा गुरु भाई है मैं तेरे इस भोले पर मैं तेरा इस बावड़ा पर बड़ा प्रसन्न और खुशी हूं मुझे नाज है मुझे स्वाभिमान है और तेरा हंगा पर मन घमंड भी से ये भीम देखी बड़ी की बात तो करे सिर तो करेगी पर तू मैंने एक बात बता दे ने तूने वो तुम कड़ी कटवाई टेलीविजन में कड़ी कटवाई तुमने कितना बेरो पाटे हो हट कायर जात बात को छिपा करके जाता है लो साहब की मैं को मेरे बस की बात को नहीं थी लेकिन मैंने लो तेरे पर फिर भी भोलेपन पर प्रसन्न हूं अब तू 2 घड़ी में बात न भूल गो जा तेरे को वरदान देता हूं अब तेरा प्रेमी चाहे 1 योजन पर हो चाहे 16 कोस पर हो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो जो तुझे आत्मा से चाहता होगा तन मन धन से चाहता होगा वह तेरी किलकार मारेगा और वह किलकार की आवाज वह द्रौपदी का जो हनुमान जी का वरदान था 16 कोस पर भीमसेन की किलकार